हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एड ऑन। सो आज हमारे पास क्वेश्चन है, ए हेक्सागोनल पिरामिड हैज इट्स वन एज ऑन एचपी, द एक्सिस इज इंक्लाइंड 60 degrees to HP and is parallel to VP. Draw its projections. The base edge is 35 mm and the axes are 60 mm long. सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी इस तरीके से फ्रेज है हमें उसको पकड़ना है। जो लाइन आपको मिलेगी कि हैज़ इट्स वन एज ऑन एच पी या वन ऑन कॉर्नर ऑन एच पी या वन स्लैंड फेस द स्लैंड फेस लाइंग ऑन एच पी, इस तरीके से जो भी लाइन मेंशन्ड होगी आप उसको पहले हाईलाइट करें और उससे अपन जजमेंट निकालेंगे, यहाँ पे कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे कि जो, क्योंकि सबसे पहले आपको अगर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है तो आपको ये पता न लगाना पड़ेगा कि हमें ट्रू शेप ऑफ बेस और ट्रू शेप ऑफ सॉलिड हमें कहाँ ड्रॉ करना है। क्योंकि ड्रॉ करना है सबसे पहला इनिशियल स्टेप ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करना होता है। सो हम यहाँ पे ये पहले निकालेंगे कहाँ ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस तरीके से जो भी लैंग्वेज दी हुई रहती है उसके आगे जो भी प्लेन मेंशन्ड हो, यहाँ पे प्लेन मेंशन्ड है एच पी। सो हम एच पी में ट्रू शेप ऑफ बेस ड्रॉ करेंगे, ट्रू शेप ऑफ बेस ओवर एच पी। अगर ट्रू शेप ऑफ बेस ओवर एच पी हो गया तो ट्रू शेप ऑफ सॉलिड विल बी ऑन वीपी ऑफ दैट प्लेन। सो अब हमें ये तो पता लग गया कि ट्रू शेप ऑफ बेस ऑन एच पी ड्रॉ करेंगे। अब वो कैसा ड्रॉ होगा, क्योंकि हेक्सागोनल पिरामिड का जो ट्रू शेप है वो हेक्सागन बनेगा, एक हेक्सागन प्लेन की तरह होगा। सो लाइक इस तरीके से हम इसे ड्रॉ करेंगे या इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, लाइक राइट हैंड साइड पे एज आए या राइट हैंड साइड पे कॉर्नर आए। तो किस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे आप को एडिशनल डिटेलिंग जो दी है, हैज़ वन इट्स वन एज ऑन एच पी। अब वन एज मीन्स इस एज की हम इस एज को पकड़ लेते हैं क्योंकि सारे एज सेम है और इक्वल है। सो हम इस एज को पकड़ लेते हैं। सो ये एज को एच पी में रखते हुए जो भी इंक्लिनेशन देगा वो आगे क्वेश्चन में मैंशनड है। सो इस वजह से हम यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एज्ड वाला जो है आपका हेक्सागोनल बेस हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जैसे इसको प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे दिया है एक्सिस इंक्लाइंड, एक्सिस यहाँ से गई होगी, ये ओ है, ये एक्सिस है लाइन डॉट लाइन से, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री से इसको 60 पे इंक्लाइन करना है ना, इस तरीके से ये 60 डिग्रीज हो जाएगा। सो ये इंक्लिनेशन हम इसके अबाउट ही तो देंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है हैज़ इट्स वन एज। वन एज मीन्स हम इसी को मानते हुए जो यहाँ पे ये एज है, जो यहाँ पे अपेरेंटली एक डॉट की तरह आपको लग रही है, ये एज है जो फ्रंट व्यू में एक डॉट है। सो इस एज के अबाउट ही हम इसको प्लेन को सॉरी हेक्सागोनल पिरामिड को टिल्ट करेंगे टू गिव एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज टू द एक्सिस। सो एंड यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर मैंने इसके अबाउट इसको रोटेट कर दिया, इसके अबाउट अगर मैंने रोटेट कर दिया तो ये कॉर्नर पे रहेगा। ये कोई सी भी एज फिर यहाँ पे एच पी पर लाइन ही कर पाएगी अगर मैंने इसके अबाउट रोटेट कर दिया। सो इस वजह से यहाँ पे राइट हैंड साइड एज्ड वाला हम यहाँ पे जो है पेंटिकल बेस वो ड्रॉ करेंगे। सो हमने यहाँ से दो डिटेलिंग निकाल ली। एक ट्रू शेप ऑफ बेस एच पी पे बनेगा, कैसा बनेगा, राइट हैंड साइड एज्ड वाला बनेगा। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन में खास दम है नहीं, बस इसको बना के प्रोजेक्ट करके और इसको टिल्ट करना है और यहाँ पे इसका सेकेंड स्टेज का टॉप व्यू निकालना है, दैट्स इट। क्योंकि एक्सिस पैरेलल टू वीपी दे रखा है, एक्सिस जो है ये वाली एक्सिस पैरेलल टू वीपी है, उसके साथ कोई इंक्लिनेशन नहीं है एचपी के साथ वीपी के साथ एक्सिस का। सो आगे बढ़ते हैं हम। सो हमने यहाँ पे एक हेक्सागन बनाया राइट हैंड साइड एज्ड वाला और विथ साइड 35 mm। हर पॉइंट की नेमिंग हम कर देते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट ए बी सी डी ई एंड एफ। सेंटर पॉइंट ओ, सेंटर पॉइंट से हमने सभी जो कॉर्नर्स हैं उनको ज्वाइन किया स्लैंट एज दिखाने के लिए टॉप व्यू में, और हमने यहाँ से हर इंडिविजुअल पॉइंट से प्रोजेक्टर्स अपवर्ड थ्रो किए जो हमें यहाँ पे ए डैश कोमा एफ डैश यहाँ पे देगा, बी डैश कोमा ई डैश यहाँ पे मिलेगा एंड सी डैश कोमा डी डैश यहाँ पे मिलेगा। हम यहाँ पे एक्सिस की लेंथ की हम लाइन ड्रॉ करेंगे 60 mm। ये हमारा पॉइंट ओ डैश होगा। ओ डैश से हम
सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एक कंटिन्यूस लाइन से। ये हमारी स्लैंट एजेस हैं। यहाँ पे अपेरेंटली 3 दिख रही हैं पर हैं 6। ये ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई एंड ओ एफ। ये आपको लग रहा होगा एक्सेस हमने नहीं बनाई यहाँ पे। एक्सेस इसलिए नहीं बनाई क्योंकि प्रेफरेंशियली आपको हमेशा डार्क सॉलिड लाइन को पहला प्रेफरेंस देना पड़ता है, दूसरा प्रेफरेंस एक्सेस का आता है एंड तीसरा प्रेफरेंस डॉटेड लाइन का आता है। सो अगर आपको दो लाइंस ओवरलैप कर रही हों, अगर ये दो करेंगी सो आपको पहला प्रेफरेंस आपको इसको देना है, ये दो ओवरलैप करेंगे तो पहला प्रेफरेंस आपको एक्सेस को देना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि द एक्सिस एक्सिस बेसिकली ओ डैश ई डैश जो हिड हो गया है, ओ डैश ई डैश के पीछे वो एक्सिस हमारी इंक्लाइंड है 60 डिग्रीज टू द एच पी। सो अभी यहाँ पे इसका इंक्लिनेशन है 90 डिग्रीज, इसे हमें 60 डिग्रीज पे करना है। इस तरीके से टिल्ट करना है सी डैश डी डैश के अबाउट, क्योंकि हमें बोला भी गया है इट्स वन एज ऑन एच पी। सो हम ये जो सी डी है एज है, इसी को एच पी में मानते हुए हम इस पिरामिड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे सच दैट कि जो ओ डैश ई डैश है वो लाइन 60 डिग्रीज के इंक्लिनेशन पे आ जाए। सो हम सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे जो होगा यहाँ पे थोड़ा दूर हो गया, इसको पास में ले लेते हैं। जैसे मैंने पॉइंट मार्क किया सी डैश कोमा डी डैश। सो अब करना क्या है, जितना एंगल आपको यहाँ पे एक्सिस का दिया रहे, लाइक द एक्सिस इज इंक्लाइंड 60 डिग्रीज टू द एच पी, सो हम उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लाइक 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। अब इतने एंगल पे हम बेस को इंक्लाइन कर देंगे, क्योंकि डायरेक्टली आप एक्सेस को जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और मैं बताऊंगा आगे जाके क्वेश्चन में कि क्यों हमने यहाँ पे 30 डिग्रीज बेस को इंक्लाइन किया है। जो भी आपका आए यहाँ पे, जितना भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका एक्सेस का दिया रहा है, उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है। लाइक 90 माइनस 60 विल गिव यू 30। अब 30 डिग्रीज हमें इस बेस को इस पॉइंट के अबाउट हमें इंक्लाइन करना है। सो कुछ नहीं करना, एक हम प्रोट्रैक्टर लेते हैं, यहाँ से 30 डिग्रीज पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। राउंडर की हेल्प से हम सी डी से यहाँ पे, अब क्योंकि ये यही तो लाइन हमने यहाँ पे रिप्रोड्यूस की है, सी डैश और ए डैश एफ डैश, पर हमें बस यहाँ पे ए डैश कोमा एफ डैश और बी डैश कोमा ई डैश का डिस्टेंस निकालना है। सो हम यहाँ पे राउंडर की हेल्प से दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद हम यहाँ आर्क्स करेंगे, ये हमें पॉइंट बी ई मिल गया, और सी ई से वापस मेजर कर लेंगे हम पॉइंट ए एफ का डिस्टेंस। ये हमें बी डैश ई डैश दिया इस पॉइंट ने हमें, और ये हमें ए डैश एफ डैश मिला है। सो हमें बेस मिल चुका है। अब या तो आप यहाँ से 60 डिग्रीज की लाइन बना दें, या फिर डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं आप कोई से भी दो पॉइंट से ओ डैश का, और उसके उससे आप आर्क कट कर सकते हैं।
बी डैश ई डैश डिस्टेंस मेजर किया, हालांकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर ही होगा, पर फिर भी स्टिल थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। जब हमें पॉइंट ओ डैश मिल गया, बस अब तीनों पॉइंट्स हमें मिल गए, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, हमारा ये टिल्टेड फ्रंट व्यू तैयार। सॉलिड कंटिन्यूस लाइन से हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। अब जब आप इस एक्सेस को पीछे एक्सटेंड करेंगे, और यहाँ पे मेजर करेंगे, तो ये एग्जैक्टली 60 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो हुआ ये है कि यहाँ पे हमारा ये एंगल 60 डिग्रीज का हुआ, ये 90 है, और जब ये 90 है, ये 60 है, तो ये ऑटोमेटिकली 30 का होगा, होगा नहीं होगा? हाँ, ये 90 हो गया, ये 60 पे हो गया, सो हमारा बेस ऑटोमेटिकली 30 डिग्रीज पे इंक्लाइन होगा। सो हम इसलिए यहाँ पे 90 में से इस थीटा एंगल को, जो हमें क्वेश्चन में एक्सिस का दिया गया है, उसको जब माइनस करते हैं, सो हमें जो बेस का एंगल है, जितना हमें ड्रॉ करना है एक्सिस से, एक्स वाई से, वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। सो इसलिए जब भी क्वेश्चन में आपको एक्सिस का एंगल आए, तो सबसे पहले आप 90 माइनस थीटा, डेट मीन्स 90 माइनस 60, क्वेश्चन पे जैसा दिया गया है 30 डिग्री से आप बेस को उठा दीजिए। लेकिन यहीं आप एक्सेस को जब आप कंस्ट्रक्ट करने जाएंगे, इस तरीके से प्रॉब्लम होगी। या फिर आप यहाँ से थोड़ा सा, उसके और तरीके होते हैं कि एग्जैक्टली आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, और वो आप ड्राफ्टर की हेल्प से भी इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा आता हो उसको यूज़ करना सही से। सो आप फिक्स करके ड्राफ्टर को उसको टिल्ट करके आप यहाँ पे भी उतना एग्जैक्ट एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ईजिएस्ट मेथड, कि आपने 30 डिग्रीज बेस को इंक्लाइन कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, और आर्क्स कट कर लिए, बेस निकाल लिया, फिर दोनों पॉइंट से यहाँ से आर्क कट कर लिए, ओ डैश निकाल लिया, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, दैट्स इट। सो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लोज हो गया ये, बाकी एनीवेज यहाँ पे अब हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे टू गेट द tilted top view of this figure. This is the front view, this would be our top view। हम यहाँ से ऊपर से प्रोजेक्ट लाइन्स हमने थ्रो करी एक्स वाई के नीचे, और यहाँ से पैरेलल लोकस लाइन्स लेके आए to intersect at certain points। now we will mark them। अब यहाँ पे हमें पॉइंट P मिलेगा, B, यहाँ पे पॉइंट हमें A मिलेगा, पॉइंट D मिलेगा, E हमें यहाँ पे मिलेगा, F हमें यहाँ पे मिलेगा,
ओ मिलेगा, बी सी हमें ए बी सी डी ई एफ। सो हम यहाँ पे फेरी के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। सो पहला रूल जो कि फेरी का रूल ये कहता है कि जो भी एक्सट्रीमियम में पॉइंट्स है, जो भी आउटसाइड पॉइंट्स है, आउटलाइनिंग पॉइंट्स है, हम उसे डार्क सॉलिड कंटिन्यूस लाइन से हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। सो वी विल ज्वाइन ए बी, बी सी, सी ओ डी, डी ई, ये पूरे जो भी फेरी के पॉइंट्स हैं हम इसे सब ज्वाइन करेंगे। हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर दिए। सो हम रिमेनिंग पॉइंट्स लाइक हमारे पूरी जो लेट प्लांट एजेस हैं वो बची हुई हैं, एंड एक एज ऑफ बेस सी डी वो बचा हुआ है। सो उसके लिए हम यहाँ पे इस फ्रंट व्यू का सहारा लेंगे। सो जैसा कि हमें पता है प्रोजेक्शन लाइंस ऊपर से आ रही हैं, सो हम इस फ्रंट व्यू को ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये जो फ्रंट व्यू है, ये इसी का तो ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, और ये इस टॉप व्यू का ये फ्रंट व्यू है। एंड दैट मीन्स लाइक ये जो फ्रंट व्यू है अगर हम इसे ऊपर से देखेंगे तो ये देखने पे ऐसा ही तो दिखेगा। सो हम इसको यहाँ से देखने की बजाय यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से एज्यूम करते हैं कि हमें क्या क्या विजिबल होगा। सो हम जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हमें ओ डैश और ए डैश और एफ डैश क्लियरली विजिबल है। सो हम यहाँ ओ ए ओ ओफ और एफ को कॉन्टिन्यूस डार्क थिक लाइन से हम ज्वाइन करेंगे। आप थोड़ा सा अगर अपने विजुअलाइजेशन आप यूज़ करें, सो हमने इसी टॉप व्यू को, क्योंकि आप ये एज्यूम कीजिए ना कि ये जो पेंटेनिकल बेस है या पेंटिकुलर पिरामिड है, ये आपके स्क्रीन पर रखा हुआ है, आपके मोबाइल फ़ोन की या लैपटॉप की स्क्रीन पर रखा हुआ है। एंड देन ये ओ पॉइंट जो है ये बाहर निकल रहा है, फ़ोन से बाहर निकल रहा है, हवा में है। सो ये पेंटागोनल पिरामिड आपके स्क्रीन पर रखा हुआ है। अब इसे हम टिल्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, सच दैट ओ जो है वो सी डैश डी डैश के आगे तक आ जाए। ये वाला पॉइंट इस तरीके से हम इसके अबाउट रोटेट कर देंगे सी डी के, कि जो ओ वाला पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाए। सो आप देखिए ना, आप ओ ए तो दिखेगा ही, ओ एफ दिखेगा जो हमने यहाँ पे डार्क मार्क कर दिया, जो ओ बी और ओ ही वो भी तो दिखेंगे। इनफैक्ट ओ सी और ओ डी भी दिखेंगे ही। यह किसी से हाइड होने वाला है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि यह जो एपेक्स है वो किसी को हाइड कर ही नहीं सकता। या फिर ये फेस है जो कि टिल्ट हो रही है, वो यहाँ पे सिर्फ हाइड होगा तो लाइन जो एज ऑफ बेस सी डी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं वो डैश की शैडो में ये जो एज ऑफ बेस है वो जाएगा। सो इस वजह से यहाँ पे जो लाइन सी डी है वो आप देख पा रहे हैं इस जो है ये लिटरल फेस जो है, ये स्लैंट फेस, उसके शैडो में, उसकी परछाई में ये हाइड हो जाएगा जो एज ऑफ बेस सी डी। इसलिए हम इसे डॉटेड लाइन से कनेक्ट करेंगे, एंड जो भी रिमेनिंग स्लैंट एजेस हैं ओ ए और ओ एफ के अलावा ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओ ई, इनको हम कॉन्टिन्यूस थिक लाइन से हम ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जैसे एज्यूम कर पा रहे हो बाई चांस इस टॉप व्यू से थोड़ा सा तो लिए हवा में निकल रहा है पॉइंट, इसको हमने राइट टिल्ट किया सच दैट ओ पॉइंट सी डैश सी डी के थोड़ा सा आगे आ जाए। लेकिन फिर भी अगर आगे भी आ गया तो ये आपको स्लैंट एजेस तो दिखेंगी ना, ओ बी, ओ ई, ओ डी, ओ सी, ये तो दिखेगा ही। और ये जो एज है ये ज़रूर इस स्लैंट फेस के कारण हाइड हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। थोड़ा सा अब अगर विजुअलाइजेशन आप यहाँ पे लगा पाएँ अपना,
सो आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा, नहीं तो एट द एंड आपको 3D मॉडल से मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा अगर विजुलाइज कर पाएँ कि आप ये जो पेंटागनल बेस है या पिरामिड है ये आपके फ़ोन पे रखा हुआ है, एंड देन ये एपेक्स जो है वो बाहर निकल रहा है। इसको हमने इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट किया, धक्का दिया कि ये जो ओ वो सी और डी के थोड़ा सा आगे आ गया इस तरीके से। अब ये स्लैंट एजेस सभी तो विजिबल है, ये हाइड किससे होगी? कुछ है तो नहीं, एपेक्स से तो हाइड हो नहीं सकती। सिर्फ ये स्लैंट फेस के कारण ये हाइड हो जाएगा, ये स्लैंट फेस विजिबल रहेगा, ये विजिबल रहेगा, ये भी विजिबल रहेगा, ये भी विजिबल रहेगा, ये भी विजिबल रहेगा, सब विजिबल रहेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे हम सारे जो स्लैंट एजेस को कॉन्टिन्यूस थिक लाइंस से ज्वाइन करेंगे। हमने ओ ई सी और ओ डी को तो पहले ज्वाइन कर ही दिया था, बचा था हमारे पास सिर्फ ओ बी और ओ ई। सो हमने यहाँ से ये देख लिया। अब बस बचा है हमारे पास एज ऑफ बेस सी डी, क्योंकि हम बाकी सब मार्क कर चुके हैं। सी डी हमने फेरी फेरी रूल के हिसाब से वो स्किप हो गया था, क्योंकि वो फेरी फेरी में नहीं लाई कर रहा था, जो एज है वो ओ से ओवरलैप कर रहा था। सो हम यहाँ पे सी डी को डॉटेड लाइन की तरह हम कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इस फेस के कारण वो ओवरराइड हो रहा है, वो छुप जा रहा है। यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन से हमने शो किया। यहाँ पे इसका रहा ये 3D मॉडल। तो हमने सबसे पहले पेंटागनल बेस ड्रॉ किया विद एक्सिस ओ, एपेक्स ओ, और फिर हमने सब स्लैंट एजेस यहाँ पे डिपिक्ट करी टॉप व्यू में, उसको हमने प्रोजेक्ट किया। तो ट्रू शेप ऑफ सॉलिड हमने ड्रॉ किया, एंड देन इस सॉलिड को इस तरीके से टिल्ट किया कि जो लाइन सी डी है वो एचपी पर रहे और पूरा सॉलिड टिल्ट हो जाए एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। सो हमने बेस को यहाँ पे एक्सेस को ना करते हुए बेस को 30 डिग्रीज पे ड्रॉ कर लिया, एंड इवेंचुअली हमने जब देखा कि 30 डिग्रीज पे बेस को ड्रॉ करने से एक्सिस ऑटोमेटिकली 60 डिग्रीज पे टिल्ट हो रही है, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम एक्सेस को यहाँ पे 60 डिग्रीज टिल्ट करने जाएंगे तो प्रॉब्लम होती है प्रोजेक्शन में। सो हमने यहाँ पे 60 डिग्रीज एक्सेस को टिल्ट किया, एंड हमने वहाँ से प्रोजेक्शन लाइंस लेके आए, और इधर से हमने जो है लोकस लाइंस लेके आए, और इस तरीके से कुछ हमें ये फिगर मिल के आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारी स्लैंट एजेस आपको क्लियरली विजिबल हैं। ओ ई ओ डी फेरी रूल के अकॉर्डिंग आ गया था ये। ओ एफ हमने देखा था वहाँ से टॉप व्यू में सबसे पहली लाइन ओ ओ ओ एफ एंड ओ डी ही दिख रहा था। सो यहाँ पे ये भी विजिबल है, ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ये सारी स्लैंट एजेस आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल हैं। यहाँ पे नेमिंग रिवर्स डायरेक्शन में की गई है। यहाँ ओ अपन ने यहाँ पे बी लिया था, सी डी ई, इस वजह से थोड़े से चेंजेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, सो इग्नोर देम काइंडली। पर सब स्लैंट एजेस जो यहाँ पे मुद्दे की बात है, सब स्लैंट एजेस आपको क्लियरली विजिबल है। बस जो एज ऑफ बेस एक जो बच गया है वो है डी ई, जो यहाँ पे हमारा सी डी था, या बी सी सॉरी, तो वो हमारा बच गया यहाँ पे, ये वाला हमारा बच गया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ओ के कारण और इस स्लैंट फेस के कारण ये वाली जो एज है ये छुप जाएगी। सो हम इसको डॉटेड लाइन से कनेक्ट करेंगे। बाकी सारी एजेस आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल है, एफ ई ए एफ ए बी बी सी सी डी, सारी एजेस आपको क्लियरली विजिबल है। और इस तरीके से कुछ ये 3D मॉडल आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।